जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह अपने शिकार की तलाश में जा रहा था। सियार ने दूर से देखा कि एक आदमी एक बाघ के आगे आगे चल रहा है। सियार को दाल में कुछ काला नजर आया और वह उन दोनों से नजर बचाकर चलने लगा। तभी सियार को आदमी की आवाज सुनाई दी, मंत्री जी, जरा रुकिए। सियार ने अनसुनी करते हुए अपनी चाल की गति को और बढ़ा दिया। आदमी ने फिर आवाज लगाई, सियार महोदय, जरा मेरी फरियाद तो सुनते जाइए, मैं आपके पास ही आ रहा था। सियार ने सोचा, यह सीधा साधा व्यक्ति जरूर किसी संकट में फंस गया है। इसकी सहायता करना तो मेरा धर्म है, जरा इसकी बात सुनना चाहिए। यह विचार करते ही सियार रुक गया और कहने लगा, जल्दी बोलो, मुझे भी कहीं जल्दी पहुंचना है। बाघ और आदमी सियार के पास पहुंच गए। सियार कहने लगा, जरा दूर से ही बात करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आदमी कहने लगा, सियार महोदय, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, पुरोहिताई करके अपने जीवन का गुजारा करता हूँ और इसी सिलसिले में पहाड़ी के उस पास के गांव में जा रहा था। रास्ते में इन बाघ महाशय को देखा कि एक पिंजड़े में बंद हैं। मुझे देखकर यह सहायता की गुहार करने लगे और इन्होंने मुझसे वादा किया कि अगर तुम मुझे इस पिंजरे से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा और एक मित्र की तरह संकट आने पर मेरी सहायता करने की कसम खाई थी। संकट में फंसे इस प्राणी के प्रति मेरे मन में दया आ गई और इनके मन में कपट भाव होने का मुझे तनिक भी एहसास नहीं हुआ। मैं धर्म कर्म पर आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। सोचा कि मैं इन्हें संकट से निकालकर कुछ धर्म कमा लूँगा, लेकिन अब संकट मुक्त होने पर यह अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो कसम ली थी वो भी तोड़ रहे हैं और मुझे खाकर अपनी भूख शांत करना चाहते हैं। मेरे उपकार का क्या यही फल है? यही जानने के लिए हम आपके पास आ रहे थे। कृपया न्याय कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आदमी की बातें सुनकर सियार कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। सियार की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गई। सियार की मुद्रा देखकर बाघ के होंठ कुटिल मुस्कुराहट से हिलने लगे। सियार ने आंखें खोलने पर बाघ के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट देखी। सियार ने गंभीर स्वर में बोलते हुए कहा, बाघ भैया, अब जरा आपकी भी बात सुन ली जाए। पता तो चले कि यह आदमी कितना सच बोल रहा है। बाघ कहने लगा, यह सच है कि इसने मुझे एक पिंजड़े से आज़ाद किया है, लेकिन अपने को मुक्त पाने और इसे सामने देखने के बाद मुझे जो भूख लगी उसे मैं दबा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बार बार यह मेरी शपथ और दोस्ती की बात याद दिलाकर मुझे रोक रहा है। आते हुए मुझे रास्ते में जो भी प्राणी मिले उनसे भी इसने न्याय का अनुरोध किया, लेकिन सभी प्राणियों का कहना है कि मानव जाति मुँह की जितनी मीठी होती है उतनी ही स्वार्थी भी होती है, अविश्वसनीय और कृतज्ञ भी होती है। अपना काम निकल जाने पर आदमी किसी के प्रति भी दया भाव नहीं रखता है, भले ही उसने आदमी की सेवा या सहायता ही क्यों ना की हो। इसलिए तुम भी अपने वादे को तोड़कर अपनी भूख को मिटाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सियार ने पूछा, वे कौन प्राणी थे बाघ भैया? बाघ ने कहा, वे गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि प्राणी थे। गाय का कहना है कि जब तक मैं दूध देती हूँ तब तक मालिक मेरी सेवा करता है, कभी हरी घास तो कभी चने बिनौले खिलाता, लेकिन जब मैंने दूध देना बंद किया तो उसी मालिक ने मुझे जंगल में भटकने और जंगली जानवर का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया। यदि मैं भूले भटके उधर उसकी गौशाला की ओर जाती हूँ तो मुझे डंडे मारकर भगा देता है। भैंस, बैल और ऊंट की भी यही व्यथा है। वे सभी मानव जाति के स्वार्थ के शिकार बनकर
जंगल में भटक रहे हैं। बैल तो बूढ़ा हो गया है और उसमें गाड़ी खींचने या खेत जोतने की भी शक्ति नहीं रही है। सियार ने बात काटते हुए कहा, उनकी बातों में कुछ सच्चाई तो दिखती है। इतना कहने के बाद सियार उस ओर मुड़ गया जिस ओर से वे दोनों आ रहे थे। बाघ को सियार की टिप्पणी से कुछ खुशी हुई और बाघ आगे कहने लगा, और उन प्राणियों का यह भी कहना है कि मानव अत्यंत ही अविश्वसनीय प्राणी है, क्योंकि वह कब पैंतरा बदल जाए पता नहीं। यदि आदमी कृतज्ञ हो सकता है तो मेरा पैंतरा बदलना कोई जुर्म नहीं हो सकता है। सियार ने कहा, उन प्राणियों की व्यथा तो वास्तव में दर्दनाक है, लेकिन बाघ भैया, वह पिंजड़ा कहाँ है जिसमें आपको बंद देखकर इसने तुम्हें मुक्त कर दिया था? बाघ कहने लगा, थोड़ी ही दूर पर वह पिंजड़ा है। सियार ने पूछा, तो बाघ भैया, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने की ठान ही ली है? बाघ ने कहा, हाँ, क्योंकि जंगल राज में सबसे बड़ा धर्म है अपना पेट भरना। इस आदमी को अपना शिकार बनाकर भूख मिटाना मेरी दृष्टि में प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं होगा। तब तक सियार की नजर पिंजड़े पर पड़ गई। सियार भी अनजान सा बनकर के पूछने लगा, अच्छा बाघ भैया, जरा यह तो बताइए, पिंजड़ा किस वस्तु का था? लोहे का था या लकड़ी का? बाघ कहने लगा, लोहे का था, वह सामने पड़ा है। सियार ने हंसते हुए कहा, क्या बात करते हो बाघ भैया, लोहे के इस छोटे से पिंजड़े में आप कैसे समा सकते हो? बाघ ने उत्तेजित होकर कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं, शक नहीं कर रहा हूं, एक उत्सुकता जगी थी सो पूछ बैठा। आप नाराज ना हो, जरा देखूं तो इस छोटे से पिंजड़े में आप कैसे समा सकते हो? झल्लाते हुए बाघ ने कहा, लो देखो। इतना कहते हुए वह पिंजड़े के अंदर चला गया। बाघ अंदर क्या घुसा, सियार ने पिंजड़े का मुंह बंद कर दिया और कहने लगा, बाघ भैया, आप जैसे विश्वासघाती प्राणी के लिए यही स्थान सही है। अब आप विश्राम करिए, हम चलते हैं। इतना कहकर सियार आगे बढ़ा। आदमी ने दोनों हाथ जोड़ करके सियार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सियार कहने लगा, देखो भाई, अपने से बलशाली और कपटी प्राणी के साथ मित्रता कायम करना हमेशा हानिकारक और प्राणघातक होती है। अब भागो यहाँ से, मुझे भी अपनी राह जाने दो। फैसला सुनाकर सियार भागता हुआ आगे निकल गया। दोस्तों, यदि दुश्मन अपने से ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन का स्वभाव दुष्ट है, वो छल करने वाला है, तो उसे हराने के लिए उसके विरुद्ध यानी विपरीत आचरण करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।